नमस्ते दोस्तों, निवेश की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन निवेश की दुनिया में आज का एक न्यू कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग। उसे लोकप्रिय करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था बेंजामिन ग्राहम का। अगर कोई शेयर्स, कोई स्टॉक, उसकी अगर वास्तविक वैल्यू है, इस वैल्यू से ही कम प्राइस में मिलता है, तो उसे हमें खरीदना चाहिए। तो आपका आंसर सही रहेगा। अगर ये स्ट्रेटेजी हम या किसी इन्वेस्टर लगाते हैं ना, उसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। मैं आपके साथ एक एनिमेशन वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। इस वैल्यू एनिमेशन वीडियो में वैल्यू इन्वेस्टिंग किस तरह से काम करती है। केवल केवल अच्छे स्टॉक अगर कम प्राइस में मिलते हैं, या कोई भी स्टॉक अगर कम प्राइस में मिलता है, उसको खरीदने से पहले ये हमें समझना चाहिए। तो शायद हमारे लिए, आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए, कौन सा स्टॉक कम प्राइस पर है, कौन सा स्टॉक एक हाई प्राइस पर है, ये समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर रोल आता है वैल्यू म्यूचुअल फंड का। तो ये वीडियो क्लियरली मेंशंस करता है, अगर आपके पास दो फ्लैट खरीदने के ऑप्शंस है, तो हम किस फ्लैट को खरीदना चाहिए, कौन सा फैक्टर अप्लाई करना चाहिए। उसके साथ मनी बॉल इस हॉलीवुड की फिल्म में वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये वीडियो जिक्र करता है। एट द सेम टाइम वैल्यू ट्रैप क्या होता है, हाउ फंड मैनेजर, हाउ रिसर्च टीम यहाँ पर बायस या इमोशनल निर्णय लेने से सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं एविडेंस बेस्ड डेटा बेस पर। तो मुझे लगता है वैल्यू म्यूचुअल फंड जिस स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं, वो स्ट्रेटेजी में किस फिल्टर को अप्लाई करते हैं, या इट वर्क ऑन इंडिविजुअली या संयोजन के साथ काम करता है। क्वालिटी फिल्टर यहाँ पर कब यूज किया जाता है ना, ये कोई फाइनेंशियल टर्म्स है। इस फाइनेंशियल टर्म को अगर हमें अच्छी तरह से समझना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये एनिमेशन वीडियो हमारे सभी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो आइए वैल्यू इन्वेस्टिंग को बहुत आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। अमित जी, बेंजामिन ग्राहम जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स ने वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। दुनिया के कई बड़े इन्वेस्टर्स ने इसे अपनाया है और वेल्थ बनाया है। पर सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्चुअली होता क्या है? बिल्कुल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ही लोकेलिटी में दो फ्लैट्स अवेलेबल हैं। लोकेशन सेम, साइज सेम, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सेम। एक फ्लैट 1 करोड़ का है और दूसरा 80 लाख का। आप कौन से फ्लैट में इंटरेस्ट दिखाएंगे? 80 लाख वाले फ्लैट में। बिल्कुल, क्योंकि आपको सेम क्वालिटी की प्रॉपर्टी कम प्राइस में मिल रही है। स्टॉक मार्केट में भी कुछ कंपनीज अपनी एक्चुअल वर्थ के मुकाबले लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हैं। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर आइडिया। पर क्या हर स्टॉक जो कम दाम पे मिल रहा हो वो अच्छा होता है? नहीं ईशान जी, नॉट ऑलवेज। थोड़े स्टॉक्स कभी कभी लोअर प्राइस पे ट्रेड करते हैं क्योंकि उनके बिजनेस ही वीक होते हैं। जैसे कम दाम वाला फ्लैट तब रिस्की हो सकता है जब बिल्डिंग में स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो। वैसे ही वीक कंपनीज वैल्यू ट्रैप बन सकती हैं। वैल्यू ट्रैप ये क्या होता है? जब स्टॉक्स का प्राइस कम हो पर बिजनेस ही वीक हो तो प्राइस और गिर सकता है। ऐसे स्टॉक्स एक वैल्यू ट्रैप बन सकते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी रिस्क है? हाँ जी, वैल्यू स्ट्रैटेजी को मार्केट को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लग सकता है। शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस भी आ सकता है। और अगर कोई फंडामेंटली वीक कंपनी आ गई तो? यही सबसे बड़ा चैलेंज है प्योर वैल्यू इन्वेस्टिंग का। सिर्फ लोअर वैल्यूएशन देखना काफी नहीं है, उसके साथ बिजनेस की स्ट्रेंथ, उसके फंडामेंटल्स देखना भी जरूरी है। आम इन्वेस्टर के लिए खुद से हर स्टॉक की क्वालिटी और वैल्यूएशन चेक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो क्या मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग का फायदा नहीं उठा सकता बिना इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के? हाँ ईशान जी, क्यों नहीं। और इसीलिए है एनजे वैल्यू फंड। सबसे पहले एनजे वैल्यू फंड क्वालिटी फिल्टर अप्लाई करता है। उसके बाद क्वालिटी के साथ अंडर वैल्यूड स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं। मतलब क्वालिटी की डिसिप्लिन भी और वैल्यू का पोटेंशियल भी। बिल्कुल। प्रेजेंटिंग एनजे वैल्यू फंड, 100% रूल बेस्ड अप्रोच। कोई इमोशन नहीं, कोई बायस नहीं। बेसलाइन क्वालिटी फिल्टर, पहले क्वालिटी फिर वैल्यू। वैल्यू इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन।
built for long-term investors. Quality filtration plus value selection. NFO opens on 10th July 2026. NFO closes on 24th July 2026. ईशान जी, जो इन्वेस्टर्स क्वालिटी का ध्यान रखते हुए वैल्यू इन्वेस्टिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो एनजे वैल्यू फंड को कंसिडर कर सकते हैं। अमित जी, अब और सोचना नहीं है। जैसे ही एनजे वैल्यू फंड अवेलेबल हो, मैं उसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहूंगा। प्रेजेंटिंग एनजे वैल्यू फंड। To know more, visit njmutualfund.com. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. दोस्तों, हम इस वीडियो में समझा वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ कम प्राइस वाले स्टॉक को परचेस करना नहीं होता। यहाँ पर फंड मैनेजर की रणनीति सबसे इंपॉर्टेंस होती है। वो फंड मैनेजर की रणनीति किस तरह से काम करती है, प्रबंधन बेसिस पर काम करती है, एट द सेम टाइम कंपनी की स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है। एट द सेम टाइम फंड मैनेजर एंड रिसर्च टीम बिलीव ऑन, अगर ये जो भी स्टॉक इस म्यूचुअल फंड को ग्रुप में सिलेक्शंस करने के लिए जो भी पैरामीटर यूज करते हैं, तो फर्स्ट क्वालिटी पैरामीटर को यूज करने के बाद क्वालिटी में क्या आता है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस आती है, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है, या ओवरऑल पैरामीटर्स आते हैं। उस पैरामीटर को चूज करने के बाद वैल्यू इन्वेस्टिंग या वैल्यू फैक्टर, इसका मतलब होता है कोई भी व्यवसाय हो सकता है, कोई भी स्टॉक हो सकता है, अगर उसकी वास्तविक कीमत से वो कम दाम में अवेलेबल है, then and then this stock will be considered in value investing. मुझे पूरी उम्मीद है वैल्यू इन्वेस्टिंग कंसेप्ट आपको कोई इमोशनलिटी नहीं देता, कोई बायस नहीं देता। शायद इस बायस और इमोशनल ये इंस्टेंट ये आपके मेजरमेंट के ऊपर आपके इन्वेस्ट, पूरी उम्मीद है इस कंसेप्ट को आपने इस वीडियो के माध्यम से समझा और इस तरह की अलग अलग कंसेप्ट सब मेरे साथ जुड़े। Then